मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता और दीदी हो चुकी है अपने स्कूल के लिए तैयार। दीदी भी कर रही हैं अभी नाश्ता, मैं भी दिखाता हूँ रही दीदी। अब मैं भी करता हूँ अपना नाश्ता। बाय आरुषि। बाय। साड़ी निकाल देना, टीचर्स डे है ना कल। अरे कल नहीं है टीचर्स डे, तो परसों है। सेलिब्रेशन है अच्छा अच्छा, कल शायद मेरे स्कूल में सेलिब्रेशन है। क्योंकि परसों छुट्टी है। चलो आराम से जाओ। बाय आरुषि। तो गाइस अभी मम्मी मेरे कपड़े प्रेस कर रही हैं। मम्मी मेरे से रोज़ रात को बोलती है कि अभी प्रेस करवा ले, अभी प्रेस करवा ले। मतलब रोज़ बोलती है कि तू रात को प्रेस करवा ले कर, कि जिससे सुबह तू पहन ले जल्दी से, पर मैं भूल जाता हूँ। तो अभी मम्मी मेरे कपड़े प्रेस करते हुए मेरी शर्ट प्रेस कर रही हैं। मिस्टर पवार, जब आप ऐसे तैयार हो रहे होते ना, तो मुझे एक गाना याद आता है। देर से आना जल्दी जाना, ए साहिब ये ठीक नहीं। अब आप कुछ जवाब दोगे? बताओ। क्या जवाब दूं? अगर गाते हुए को जवाब देना है तो अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं। चलो बाय आर्यन। आज मेरा बैग बहुत भारी हो गया है। पॉलिथीन नहीं निकालना। बाय आर्यन। बाय। धीरे धीरे खा लो। मजा आ गया यार खाना खा के। मस्त दाल बनी है, एक नंबर कुछ दाल। रोज बनवा लेते हैं दाल। देखो हमारे बचपन से ही हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं। कहानी क्या मतलब, गाना सुनते आ रहे हैं, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो हम तो उसमें पूरा बिलीव करते हैं, है ना। तो दाल रोटी हमने खा ली, प्रभु के गुण गाएंगे सारा दिन। ये प्रभु। बाय मिस्टर पवार। बाय मिस्टर पवार। बाय चेक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा कर चुकी हूँ मैं सफाई। हस्बैंड और बच्चे मॉर्निंग में चले गए थे और सारा काम ख़त्म करके आज थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने मशीन जो लेके आई हूँ ना फुली ऑटोमेटिक, उसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है धुलने में। तो मैं क्या करती हूँ, 9 kg की है तो रोज़ इतने कपड़े नहीं होते हैं, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। और आर्यन की जो वाइट शर्ट है स्कूल की, वो रोज़ बंदी करके आता है, तो रोज़ 2 शर्ट्स हैं तो एक पहन के जाता है, तो एक धुल जाती थी मशीन में। अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा रही हूँ, तो मैंने आज उसको हाथ से धोया ताकि जो है मशीन ना लगानी पड़े। इससे मेरी सर्फ और लाइट दोनों की बचत हो जाती है। मैं कुशल गृहिणी हूँ, कुशल गृहिणी। इसके अलावा आपको मैं दिखाती हूँ, ये
आरुषि ने, ये आप अभी देखा मैंने, उसने बनाया है ये अपना पूरा चार्ट कि उसको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, पता नहीं क्या करती रहती है। कल उसने बैठ के पूरा अपना टेबल बनाया है कि कब क्या उसको पढ़ना है, तो वो उसी चीज़ में लगी हुई है। इसके अलावा हस्बैंड के जाने से पहले मैंने उतरवाया था, ऊपर हमने रख दिया था बैग जिसमें साड़ियाँ हैं कुछ, तो आरुषि आके चेक करेगी कि उसको कौन सी साड़ी पहननी है। तो कल उसको टीचर्स डे के लिए तैयार होके जाना है। परसों बच्चों की छुट्टी है, शायद कुछ है, मुझे ध्यान नहीं, कोई ओकेजन है जिसके कारण जो टीचर्स डे होता है उस दिन छुट्टी है, तो कल उसके स्कूल में सेलिब्रेट होगा। तो 12th में है, तो साड़ी पहन के जाएगी, तो बहुत एक्साइटेड है वो 3 दिन से, मम्मी बैग उतरवा देना, बैग उतरवा देना। अभी तो मैं कुछ 4-5 साड़ियाँ ही लेके आई हूँ, उसको पसंद आएगी भी या नहीं आएगी मुझे कुछ नहीं पता। तो अभी देखती हूँ मैं क्या खाना खाती हूँ। मैंने बनाई थी मॉर्निंग में दाल, और मेरे बच्चों को जो है दाल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दाल बनाई तो ज़्यादा ही थी, पर आज बच्चों को भी वो इतनी पसंद आई, हस्बैंड को भी पसंद आई कि वो दाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वो सुबह नाश्ते में ही खा गए थे, हस्बैंड भी रूखी दाल भी खा के गए हैं खूब सारी कि बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो अभी मैंने बच्चों के लिए उबले हुए चावल बनाए थे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, तो जो उबले हुए चावल हैं उसी को फ्राइड राइस बना देती हूँ, तो वो खुश होकर खा लेंगे। और अभी मैं देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ, मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे इस टाइम भूख ही नहीं लगती। जब हस्बैंड आते थे ना ये नाइट शिफ्ट करके, तो इस टाइम हम लोग खाना खाते थे, तो खा लेती थी उनके साथ, अकेले मन ही नहीं होता। बस हाँ, ये ज़रूर मन होता है कि चाय या कॉफ़ी में कुछ ले लूँ, इसके अलावा खाने पीने का कुछ मन नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाऊँगी, तो उसी में से थोड़े से मैं कुछ ले लूँगी खाने के लिए, और बच्चे भी खुश होकर वो खा लेंगे। फिर शाम का देखना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो बना लिया है मैंने लंच, और मेरी थाली बिल्कुल रेडी है, और राइस फ्राई करते करते मुझे इतनी तेज़ भूख लगने लग गई, जो मैं कह रही थी मुझे भूख नहीं लग रही, और मुझे सच में बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी। और अगर आप मेरी थाली देखेंगे तो आप लोगों को भी भूख लगने लगेगी। दिखाती हूँ मेरी थाली में क्या क्या है। मेरी थाली में है रोटी, दाल, फ्राइड राइस और चटनी, और इसे देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैं कर रही हूँ अपना लंच, और आप कीजिए अपना लंच। आरुषि आ गई है, और बेल पे बेल बजाई जा रही है, जैसे उसे ये लग रहा है कि मम्मी सो गई है। स्कूल जाना है। क्यों? वो फॉर्म नहीं था कल वाला, हाँ, मैं प्रिंट करा के लेके आई थी, वो मिला है, वो भर के लेके जाना है, देना है। और तो तूने कल प्रिंट करवाया था? करवाया था, पर मैं ले जाना भूल गई, और उसमें आपके सिग्नेचर चाहिए। ले जाना क्यों भूल गई? जब तू प्रिंट करवा के लाई है तब मैं क्यों? क्या करूँ, मेरे को स्कूल से एक और मिला है, वो भर के लेके जाना। निकल गए थे हम आरुषि के स्कूल के लिए, क्योंकि उसकी बोर्ड की और प्रैक्टिकल्स की जो फीस है वो पे करनी थी। और रास्ते में जो है आरुषि शूट करने लगे कि मम्मा चलो शूट करते हैं। तो ये आरुषि के स्कूल का रास्ता है, और ये कितना सुंदर है, तो आरुषि यही सब चीज़ें कैप्चर कर रही थी। और आरुषि कहती थी मम्मा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि स्कूटी पे ही हम लोग ड्राइव करते रहे। तो फिर मैंने उसको याद दिलाया कि आर्यन आने वाला है, और हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो उसके स्कूल में हमें 1 घंटा लग। और रास्ते में आरुषि जो है ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है, फ़ोटोशूट करती चल रही है, और बस बीच बीच में वो मुझे भी दिखा रही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे स्कूटी पे जब हम लोग ड्राइव करते हैं ना, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो देखने में मज़ा आता है, और स्कूटी को ड्राइव करने में भी मज़ा आता है। इसके अलावा आरुषि मंदिर को कैप्चर करने लगी थी। ये साथ में यहाँ पे ना लगा हुआ है भंडारा कह लो, या पता नहीं ऐसी फूड स्टॉल लगी है जहाँ से सब लोग खा रहे हैं, और यहाँ पे मिल रही है चिकन बिरयानी। गाइस, ये इंसान आपको दिख रहा है, ये मेरी माँ है, और ये मुझे कभी चीज़ नहीं देगी। शाम, और अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। ये कर रहा है आर्यन पढ़ाई यहाँ पे, और मैं अब दूध ले आऊँ, उसके बाद मैं भी पढ़ने बैठूँगी। चलते हैं। और ये मेरी मम्मी क्या कर रहे हो मम्मी? तो मैं दूध लेके आ रही हूँ, ठीक है? उसके बाद पनीर ले आना साथ में। पनीर भी लाना है, पनीर ले आऊँ।
बच्चे से बात करते करते सडनली बाहर से ना शहनाई की आवाज़ आने लगी। हमें लगा कि शायद कोई शादी हो रही है और जो दुल्हन है ना उसको लेके आ रहे हैं, पर ये गणपति बापा को लेके आ रहे थे यहाँ पे। तो ये है मेरा शाम का डिनर। मैंने बनाए हैं आलू प्याज के पराठे बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि उन्हें आलू प्याज के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज बारिश हो रही थी तो वो कहने लगे मम्मा कुछ अच्छा बना लो, तो फिर मैंने आलू प्याज के पराठे बना लिए। वैसे भी सब्जी कुछ नहीं थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँगी। इसके अलावा बच्चों ने भी डिनर कर लिया है, मैं भी कर रही हूँ। हस्बैंड आएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक, तो वो तब खाएँगे। लेट हो जाता है इसलिए मैं अभी खा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मन नहीं करता खाने का। तो हस्बैंड आएंगे तब वो डिनर करेंगे, तो मैं अभी कर रही हूँ। तो मिस्टर पवार ऑफिस से आ गए थे और डिनर कर रहे हैं वो। हम लोग बातें करने लगे थे और मैं व्लॉगिंग बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि सारा दिन हम कुछ बात नहीं कर पाते। अभी आते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिलता है बात करने का। साथ साथ मैंने ख़त्म कर लिया डिनर। साथ मैं अपना व्लॉग भी एडिट कर रही थी, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा शूट करना। तो बस अभी ये डिनर करने लगे हैं, इसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी और आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। और कल मॉर्निंग में फिर वही स्टार्ट दोबारा से। तो फाइनली मिस्टर पवार ने डिनर कर लिया है, हम लोगों ने भी डिनर कर लिया था और इसके साथ करने लगी हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। बाय। गुड नाइट।